नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 21 में। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, जिसे दोस्तों नाबार्ड कहा जाता है, नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नाबार्ड का अगर मुख्यालय अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा मुंबई। नाबार्ड के मुख्यालय की बात करें दोस्तों ये मुंबई। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है दोस्तों, ये तो हो जाता है दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर इसकी डेट की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों, ये शरीर के किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है दोस्तों, भूख प्यास का अनुभव के लिए, गंध दुर्गंध का अनुभव के लिए, ताप नियंत्रण के लिए, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला क्वेश्चन, दौलताबाद में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है। दौलताबाद में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब का। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जगह दौलताबाद में। दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बाबर का, तो बाबर का बात करें दोस्तों तो जगह काबुल में। काबुल में स्थित है दोस्तों बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में। दोस्तों जहांगीर का मकबरा की बात करें दोस्तों ये जाएगा लाहौर में। लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। और दोस्तों अकबर के मकबरा की बात करें दोस्तों तो आगरा के सिकंदरा में। अकबर के मकबरा की बात करें दोस्तों आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अशोक ने। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत से मतलब है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों कहा जाता है दक्षिण का गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम अगर बात करें तो उद्गम होता है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। इसकी पूरी लंबाई की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और दोस्तों ये गोदावरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। याद रखिए दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर गोदावरी नदी जाती है। गोदावरी नदी को दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है दोस्तों। इसकी पूरी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो जगह सैडल पीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सैडल पीक या फिर माउंट सैडल। सैडल पीक कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जाएगा उत्तरी अंडमान में। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है तो हो जाएगा 732 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों सैडल पीक की 732 मीटर। दोस्तों सैडल पीक से एक नदी निकलती है तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों कलपोंग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलपोंग नदी निकलती है दोस्तों सैडल पीक से, कलपोंग नदी। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ। दोस्तों चौरी चौरा कांड का डेट पूछा गया इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चौरी चौरा कांड कब होता है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को होता है। चौरी चौरा कहाँ स्थित है दोस्तों, गोरखपुर के पास।
गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? दूसरा अधिवेशन कब होता है दोस्तों? 1888 में होता है दूसरा अधिवेशन। 1886 में होता है दोस्तों दूसरा अधिवेशन, 1886 में होता है। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किया था इन्होंने, 1886 में, 1886 में, 1893 में और दोस्तों 1906 में। 1906 में इस दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता किया था, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। जॉर्ज जीवले ने दोस्तों एक बार किया था अध्यक्षता, तो कब किया था दोस्तों? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में जॉर्ज जीवले ने किया था कांग्रेस की अध्यक्षता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो इनकी बात हो जाएगी दोस्तों, इन्होंने 2 बार किया था, 1895 और दोस्तों 1902 में। 1895 और 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार किया था, 1895 और 1902 में। अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित रहता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित रहता है? तो हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क में। दोस्तों ट्रेकोमा रोग शरीर से किस अंग से प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जगह आंख का रोग होता है। ट्रेकोमा रोग आंख में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसने लिखा था? प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था, अपने देश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था। दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों, जो है दोस्तों अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एकला चलो रे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो क्योंकि दोस्तों दिवस से रिलेटेड लगभग सभी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 मई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को। दोस्तों 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को तो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को। 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों चारों के चारों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 5 सितंबर को दोस्तों टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये सभी के सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक आवर्धन, इसे बोला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। जितने भी नदी हैं उनके किनारे बसा हुआ शहर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हो जाएगा मदुरई। मदुरई में दोस्तों एक फेमस मंदिर है जिसे बोला जाता है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर वैगई में, वैगई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों मदुरई। मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों मदुरई में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है।
हुगली नदी के किनारे कोलकाता। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी, हैदराबाद की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा मूसी नदी, मूसी नदी हैदराबाद, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे। सूरत दोस्तों ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी। दोस्तों लखनऊ की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी। दोस्तों हैदराबाद तो मूसी हो गया। दोस्तों अयोध्या की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा सरयू नदी। प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो गंगा नदी। ऐसे दोस्तों जितने भी बड़े बड़े शहर हैं तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का है दोस्तों, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। दोस्तों उत्तर भारत का कौन सा फेमस शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का ये हो जाएगा दोस्तों कथक, कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। दोस्तों केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा दोस्तों केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। उड़ीसा का हो जाएगा दोस्तों ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? दोस्तों पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने, एसपी सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? एसपी सोरेनसन ने। दोस्तों बात करें तो जॉन डाल्टन ने किसका खोज किया था? जॉन डाल्टन तो जगह परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था दोस्तों, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। हेनरी केवेंडिश ने तो हाइड्रोजन की खोज किया था, हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की। बर्जीलियस ने दोस्तों थोरियम का आविष्कार या थोरियम का खोज किया था, थोरियम का खोज किया था बर्जीलियस ने। दोस्तों जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, हेनरी केवेंडिश ने दोस्तों हाइड्रोजन की खोज किया था, एसपी सोरेनसन ने दोस्तों पीएच स्केल की खोज किया था और बर्जीलियस ने दोस्तों थोरियम का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ये दोस्तों जो दो देशों के बीच जितनी भी रेखाएं स्थित होती हैं उन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अमेरिका और कनाडा का पूछा दोस्तों तो हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा कहाँ स्थित है दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों बात करें दोस्तों डूरंड रेखा किसके बीच स्थित है? डूरंड रेखा कहाँ स्थित है? जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें दोस्तों ये कहाँ स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा तो हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। 38वीं डिग्री समांतर रेखा की बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 38वीं डिग्री, तो 38वीं डिग्री है दोस्तों उत्तरी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। याद रखेगा दोस्तों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है 38वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों डूरंड रेखा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में। 38वीं समांतर रेखा तो हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? तो दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीति होती है, तो ये चारों के बारे में हमने पूरा डिटेल यहाँ पर लिख रखा है। तो दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? 483 ईस्वी पूर्व, राजगिरी में होता है दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब होता है? 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली में होता है दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है दोस्तों? 255 ईस्वी में पूर्व होता है, पाटलिपुत्र में होता है दोस्तों अशोक के शासनकाल में। और दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति की बात आती है जब, तो 72 ईस्वी पूर्व होता है दोस्तों यहाँ पर प्रथम। तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति होती है 72 ईस्वी पूर्व, कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में होता है कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों चारों के चारों आप लोगों को पता होना चाहिए। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में होता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली में होता है कालाशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रेलवे का पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हाबर विधि, ऑप्शन नंबर 1
हाबर विधि का प्रयोग किया जाता है? हाबर विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बेसेमर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो बेसेमर विधि का प्रयोग इस्पात उत्पादन में किया जाता है, इस्पात के निर्माण में किया जाता है बेसेमर का। और संपर्क विधि का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। लेब-लाग विधि की बात करें दोस्तों, तो लेब-लाग विधि कब यूज होता है? तो लेब-लाग विधि होता है NaOH को बनाने में, NaOH को बनाने में लेब-लाग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हाबर विधि अमोनिया को बनाने के लिए, बेसेमर विधि इस्पात को बनाने के लिए, संपर्क विधि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में, लेब-लाग विधि NaOH को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक अगर पूछे शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हो जाएगा हर्यक वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। वासुदेव दोस्तों, वासुदेव की बात करें दोस्तों तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। और दांती दुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दांती दुर्ग था। दांती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का, वासुदेव चौहान वंश का, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश का, और बिंबिसार हो जाएगा हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस वर्ष किया गया? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को निर्माण होता है छत्तीसगढ़ राज्य का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। 9 नवंबर 2000 को किस राज्य का निर्माण होता है? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 का होता है दोस्तों उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। याद रखेगा दोस्तों उत्तराखंड का निर्माण होता है 9 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को होता है दोस्तों झारखंड का, 15 नवंबर 2000 को होता है झारखंड का निर्माण होता है, 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 21 जनवरी 1972 को कौन से राज्य का निर्माण होता है? 21 जनवरी 1972 को। तो 3 राज्य का निर्माण होता है दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। एक होता है मेघालय, याद रखिएगा, एक होता है मेघालय, दूसरा होता है त्रिपुरा, और तीसरा होता है दोस्तों मणिपुर। ये तीनों का तीनों निर्माण होता है दोस्तों 21 जनवरी 1972 को। तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को होता है छत्तीसगढ़ राज्य का, 9 नवंबर 2000 को होता है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का, 15 नवंबर 2000 को होता है दोस्तों झारखंड का, और 21 जनवरी 1972 को होता है मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने एक दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।